हुकूमती अहकामात की रोशनी में शहर भर की छोटी बड़ी मार्केटें, बाजार खुल गए। टाउनशिप ताजर बरादरी के दुकानदारों ने भी शटर उठा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शॉपिंग मॉल, तलीमी इदारे, होटल, मैरिज हॉल, सिनेमा, अवामी इज्तिमा, खेलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभी भी पाबंदी है। मार्केटें, बाजार खुलते साथ ही शहरियों ने ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया और बाजारों में रौनक और मेला फिर से सजने लगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तंदूर, ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्रूट और सब्जियां हफ्ते में 7 दिन खुली रहेंगी। तमाम रिटेलर शॉप हफ्ते में 4 दिन खुलने की इजाज़त होगी। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। इत्तलात के मुताबिक दुकानें पीर, मंगल, बुध, जुमेरात खुली रहेंगी और इनमें जुमा और हफ्ता और इतवार के दिन शॉप बंद रहेंगी। आज तकरीबन 1.5 महीने के बाद लॉकडाउन खुला, उसकी वजह से अब हमने अपने स्टॉल वगैरह लगाना शुरू किया है। इन 1.5 महीने में जो हम लोगों के साथ हुआ है, ये जो मिडिल क्लास तबका है या सफ़ेदपोश तबका है, उसके साथ जो 1.5 महीने के साथ हुआ है, ये हम लोग जानते हैं या हमारा रब जानता है। तो अब हम बहुत खुश हैं ताकि ये हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और हम काम पे दोबारा आ गए अब। लेकिन टाइमिंग जो है ना, इसकी वजह से अभी भी हमारे जो सेटिस्फाई नहीं है टाइमिंग के लिए, क्योंकि रोज़ रमज़ान की वजह से रोज़े जो हैं वो धूप में तपिश में हैं। इस वजह से कस्टमर का निकलना जो है वो महाल है। तो ज़रा अगर टाइमिंग का ज़रा हुकूमत पाकिस्तान ज़रा सोचे, अगर इंक्रीज़ कर दे तो 8 बजे तक कर दे या उससे थोड़ा सा और कर दे। सुबह का टाइम हमसे बेशक ले ले, 12 बजे के बाद कर दे तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर हो जाएगा। बस ये है। बाकी ये कि मिडल क्लास तबका और सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं ताजुब फायदे से शहरों बात कर रहा हूँ। सिर्फ लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन जितने भी 1.5 महीना 2 महीने बंद रही है, इससे ना मार्केटों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी मार्केट की रास खाई गई है। पहले तो 1 महीना तो शॉप पे आना ही नहीं किसी ने दिया, फिर चुप चुप पे काम करना शुरू किया और पुलिस वालों ने तंग किया। इससे ना जो भी पैसे सेल किया वो हमारी खाई गई, हमारी रास खत्म हो गई। अब पॉकेटों में पैसे नहीं कि हम माल लाकर बेच सकें। और इतना बुरा हाल है। इमरान खान साहब को चाहिए था कि कोरोना पे थोड़ा सा कंट्रोल करते और बाज़ार एक दिन छोड़कर एक दिन ओपन करवाते रहते। इससे ना बाज़ार में कस्टमर कम रहना था, लेकिन आई चलाई होती रहनी थी। हर चीज़ पर काम बढ़ते ही रहना था कि किसी ने भूखा नहीं मरना था। तो इस वजह से बेटर यही है कि मेरे ख्याल से कि अभी भी लॉकडाउन कंफर्म नहीं उन्होंने किया कि ओपन हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी मंडे तक का वो कह रहे हैं कि मंडे को बताएंगे। ये भी कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा था, तो इसलिए मुश्किल पर मुश्किल आकर दुकान हमने खोली है। बाकी अभी भी पुलिस वाले आ जाएंगे, तंग करना शुरू कर देंगे और इसी तरह से सिलसिला चल रहा है हमारा। बाकी शुक्र करेंगे अगर वो हमें ईद तक टाइम दे दे, मोहलत दे दे कि आप दुकानें खोलें, अपना कारोबार स्टार्ट करें। क्योंकि सारा साल में थोड़ा सा 1 महीना ऐसा आता है, 15 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हम ये सारा कारोबार कर सकते हैं, अपनी सारे साल की कसर निकाल सकते हैं। और इन 15 दिन 20 दिनों में भी इसने लॉकडाउन लगा दिया कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे लिए। शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि ये है कि कारोबार जब से हुकूमत ने खोले हैं, आज हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज रोज़ी के मथे लगे हैं। नहीं तो 2 महीने में जो हालात कारोबारी, जो घर के निज़ाम थे, यकीन माने सफ़ेद पोश बंदे हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2 महीने के किराए, फटों के, घरों के, राशन नहीं, खर्चा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज लॉकडाउन में नरमी हुई है। अब यह है कि अल्लाह का शुक्र है कोई रोटी के मुँह से लगे हैं। अल्लाह पाक के रखे मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक हमें रोटी देगा। अच्छा, जब लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद थी तो आपका कारोबार कितना मुतासिर और कितना नुकसान हुआ, थोड़ा बताएंगे? नुकसान जो रास थी वो ख़त्म हो गई। अब पैसे नहीं है कारोबार करने के लिए। अब आप जैसे भाइयों से हेल्प लेंगे या हुकूमत कोई पैकेज दे ऐसा कि जो कर्जा कोई स्कीम दे जो हमें 1 लाख 2 लाख रुपये मिल सके, हम उससे कारोबार कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहरबानी।